वेलकम बैक माय चैनल साइकोलॉजी स्टडी में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि विकास की अवस्थाएं और उनमें पहली अवस्था हमने पढ़ी थी गर्भावस्था और गर्भावस्था में बीजावस्था भ्रूणावस्था दो हमने पढ़ ली। तीसरी है उसी में गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये हेडिंग लगा लीजिए। इसका समय है 2 माह से 9 माह। ये इसका समय है, ये हेडिंग लगा लो। इसमें लिखेंगे इस अवस्था में शारीरिक अवयवों का विकास होता है। इस अवस्था में शारीरिक अवयवों का विकास होने लगता है और लगभग 6 माह का बालक 6 माह का बालक एक वयस्क के समान कार्य करने लगता है। लगभग 6 माह का बालक शारीरिक अवयवों की दृष्टि से एक वयस्क के समान कार्य करने लगते हैं। 6 माह के जो बालक है उसके शारीरिक अवयव जो हैं वो एक वयस्क व्यक्ति के समान क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। अगली 9 माह या 280 दिन बाद बालक की गर्भावस्था पूर्ण होकर शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था से तात्पर्य इतना सा है कि इस अवस्था में शारीरिक अवयवों का विकास होगा और लगभग 6 माह के बालक के जो शारीरिक अवयव हैं वो लगभग एक वयस्क व्यक्ति के जो शारीरिक अवयव होते हैं उन एक वयस्क व्यक्ति के अवयवों के समान ही कार्य करने लग जाते हैं। और 9 माह या 280 दिन के बाद बालक की गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है और वो शैशवावस्था में प्रारंभ कर लेता है, शैशवावस्था में आ जाता है। अगली देखिए दूसरी अवस्था। ये तो पहली अवस्था हमारी क्लियर हो गई, गर्भावस्था। अब दूसरी अवस्था पर आइए, इसको मैं रिमूव करता हूं। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। शैशव अवस्था, इसका समय है जन्म से 14 दिन। जन्म से 14 दिन शैशव अवस्था का समय है। शैशव अवस्था में लिखिए, इस अवस्था में शिशु
मां के गर्भ से बाह्य वातावरण में आता है, बाह्य वातावरण में आता है, अतः उसे समायोजन में कठिनाई होती है, कठिनाई अनुभव होती है। इस अवस्था में शिशु शैशव अवस्था में शिशु जो है वो मां के गर्भ से बाह्य वातावरण में आता है, अतः उसे समायोजन में एडजस्टमेंट में अतः उसे किसमें समायोजन में यानी कि एडजस्टमेंट में क्या होती है, कठिनाई अनुभव होती है, वो कठिनाई महसूस करता है। इसलिए इस अवस्था को अधिगम कठिनाई काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं, सक्रिय होती हैं। सूंघने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। शिशु गामक क्रिया करता है जिससे उसका शारीरिक विकास होता है। ये इसमें है, इसमें ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं, सूंघने की क्षमता विकसित हो जाती है और शिशु गामक क्रिया करता है जिससे उसका शारीरिक विकास होता है। एक और इसमें एक पॉइंट ये और है, इसको ऊपर लिख लें थोड़ा, यहां से इसको मैं रिमूव करता हूं। शिशु की त्वचा का रंग 15 दिन तक हल्का गुलाबी या गुलाबी होता है। 15 दिन बाद त्वचा स्थायी रंग ग्रहण कर लेती है। तो शैशव अवस्था की मेन बात ये है कि जो बच्चा है वो मां के गर्भ से बाह्य वातावरण में आता है तो उसे समायोजन में परेशानी होती है, कठिनाई होती है, इसलिए इसे अधगम कठिनाई काल माना गया है। और इस अवस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं, सर्वाधिक सक्रिय होती हैं, एक्टिव होती हैं, सूंघने की क्षमता विकसित हो जाती है, शिशु गामक क्रिया करता है जिससे उसका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और शिशु की त्वचा का रंग 15 दिन तक हल्का गुलाबी होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो त्वचा है वो स्थायी रंग को ग्रहण कर लेती है। अब देखिए, इसको मैं रिमूव करता हूं, अभी इसी अवस्था में चल रहे हैं हम, शैशव अवस्था में ही। कोई भी यदि परेशानी है तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को भेज सकते हैं, मैं उसका तुरंत उत्तर दे दूंगा। अब देखिए,
इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। इस अवस्था में शिशु में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देख लीजिएगा। 3 विशेषताएं हैं। एक मोरो, 2 है रूटिंग और नंबर 3 है वेविन्स्की। ये 3 विशेषताएं जो नवजात शिशु है उसमें पाई जाती हैं, शैशव अवस्था में पाई जाती हैं। शैशव अवस्था में निम्न जो विशेषताएं वो एक शिशु में पाई जाती हैं, और नंबर 1 है मोरो, नंबर 2 है रूटिंग और नंबर 3 है वेविन्स्की। देखिए मोरो क्या होता है? नवजात शिशु के सामने किसी वस्तु को लाने पर वह उसे कसकर पकड़ता है। इस क्रिया को मोरो कहते हैं। मोरो क्या है? नवजात शिशु के सामने किसी वस्तु को लाने पर, नवजात शिशु के सामने आप ये पेन है इसको ले जाइए या फिर पैसों को ले जाइए, तो वह उस वस्तु को इस तरह से कसकर पकड़ेगा, और इसको ऐसे कसकर पकड़ने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? मोरो। नंबर 2 है रूटिंग। रूटिंग क्या है? नवजात शिशु के बालों को छूने पर वह अपने मुंह को खोलता है। यह क्रिया रूटिंग कहलाती है। रूटिंग क्या है? नवजात शिशु के बालों को छूने पर, आप नवजात शिशु के बालों को जैसे छूते हैं तो छूने पर वह अपने मुंह को क्या करता है? खोलता है। यह क्रिया क्या है? रूटिंग। तीसरी है वेविन्स्की। नवजात शिशु में 3 विशेषताएं हैं, मोरो, रूटिंग, वेविन्स्की। मोरो, नवजात शिशु के सामने किसी वस्तु को लाने पर वह उसे कसकर पकड़ता है, ये क्रिया मोरो। नवजात शिशु के बालों को छूने पर मुंह को खोलता है, ये क्रिया रूटिंग। और वेविन्स्की क्या है? नवजात शिशु के पैरों को छूने पर वह पैर की अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ता है। यह क्रिया वेविन्स्की कहलाती है। तीनों ही क्रियाएं परीक्षा की दृष्टि से अति इंपोर्टेंट हैं। मोरो, रूटिंग, वेविन्स्की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नवजात शिशु के सामने किसी वस्तु को लाने पर वह उसे कसकर पकड़ता है, यह क्रिया कहलाती है। ऑप्शन में मोरो, रूटिंग, वेविन्स्की, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अपना आंसर होगा मोरो। एक बार फिर, नवजात शिशु के सामने किसी वस्तु को लाने पर उसे कसकर पकड़ता है, मोरो।
नवजात शिशु के बालों को छूने पर वह अपना मुंह को खोलता है, ये क्रिया रूटिंग। और नवजात शिशु के पैरों को छूने पर वह पैर की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है। आपने देखा होगा नवजात शिशु के जैसे आप पैरों को छुएंगे तो अपनी पैरों की अंगुली जो है उनको इस तरह आगे ले जाकर ऐसे मोड़ता है, और ये क्रिया क्या कहलाती है? वेविन्सकी। तो इस तरह से ये अपनी शेष अवस्था हो गई कंप्लीट। अब अगली अवस्था लगाएंगे हम बचपन अवस्था। उससे पहले मैं इसको रिमूव करता हूं, बोर्ड को, इसको एक बार रिमूव कर लेता हूं। अभी इसको हम रिमूव करते हैं। देखिए इसको रिमूव करता हूं। अगली लगाओ, तीसरी जो अवस्था है अपनी वह है बचपन अवस्था। बचपन अवस्था और इसका समय जो है वो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष। सप्ताह से 2 वर्ष। हेडिंग लगा लो एक बार। हेडिंग लगाओ। लगा लीजिए हेडिंग। चलिए तो चलते हैं इसमें। बचपन अवस्था क्या है? इस अवस्था को बालक के लिए खुशी का काल माना जाता है। इस अवस्था को बालक के लिए खुशी का काल माना जाता है। इस अवस्था को बालक के लिए किसका काल माना जाता है? खुशी का काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी मर्जी का मालिक बनकर आचरण करता है तथा माता पिता के सहयोग से क्या करता है? विकास को प्राप्त करता है। माता पिता के सहयोग से विकास प्राप्त करता है या विकास को प्राप्त करता है। ये होगी तुम्हारी बचपन अवस्था। अब है पूर्व बाल्यावस्था। अब अगली हेडिंग लगाइए। तीसरी बचपन अवस्था हो गई। अगली लगाइए पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। नंबर 4, इसको मैं रिमूव करता हूं। नंबर 4 है पूर्व बाल्यावस्था। इसका समय है 2 से 6 वर्ष। लगा लो हेडिंग। पूर्व बाल्यावस्था समय कितना है? 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था को खिलौनों की आयु माना जाता है। इस अवस्था को खिलौनों की आयु माना जाता है। इस अवस्था को क्या माना जाता है? खिलौनों की आयु माना जाता है। बालक स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित होता है।
बालक, इस अवस्था में बालक स्वार्थी एवं स्वीकृत होता है तथा इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु, ये इंपोर्टेंट है, पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों की आयु माना जाता है। इस पे हेडिंग लगा लेंगे, थोड़ी लाइन लगा लेंगे ताकि मेमोराइज रहे। इस अवस्था को खिलौनों की आयु माना जाता है, बालक स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित होता है और इसमें नैतिकता का क्या पाया जाता है, अभाव। अगली अवस्था की ओर चलेंगे, इसको मैं रिमूव करता हूं। पांचवी जो अवस्था है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11। अगली अवस्था उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11। उत्तर बाल्यावस्था समय है 6 से 11 वर्ष। हेडिंग लगाइएगा, उत्तर बाल्यावस्था समय है 6 से 11 वर्ष। बालक खेलों को सर्वाधिक महत्व देता है, अतः इसे खेल की आयु भी कहते हैं। बालक खेलों को सर्वाधिक महत्व देता है, अतः इसे खेलों की आयु माना जाता है या कहते हैं, खेलों की आयु भी कहते हैं। बालक खेलों को सर्वाधिक महत्व देता है, अतः इसे खेलों की आयु भी कहते हैं। बालक निरुद्देश भ्रमण करता है एवं चोरी करना, झूठ बोलना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक निरुद्देश भ्रमण बिना किसी उद्देश्य के निरुद्देश भ्रमण करता है एवं चोरी करना व झूठ बोलना सीख जाता है। चोरी करना और झूठ बोलना बालक सीख जाता है। इस अवस्था में ही